टैलेंट बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है। इतना टैलेंट नहीं था मेरे अंदर कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ थी नहीं, बट हाँ ये था कि कभी-कभी टैलेंट से ऊपर ना जो आपका पैशन होता है वो ओवर पार कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर मैंने देखे हैं लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं थे अपनी लाइफ में, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गए। और जो टैलेंट होता है लाइक वो बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, अ, कोई कांस्टेंट नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता है टैलेंट, यू नो, कि आज है आपके पास टैलेंट, अगर आप टैलेंटेड हो और आप सर्किल में ऐसे बकवास लोगों के सर्किल में रहने लगो तो आपका टैलेंट बिल्कुल ऐसे डाउन हो जाता है। लेकिन एक पैशनेट आदमी अपने पैशन से धीरे धीरे अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छा सर्किल बनाना, अपने चारों तरफ अच्छी फिल्में देखना, अगर ये रखते हो कंसिस्टेंसी के साथ तो आप उस टैलेंटेड एक्टर से बहुत आगे निकल जाते हो। तो कोस्ताव के अंदर ना एक ये चीज़ मैंने देखी कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और ये वो सारी जो आज भी उनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है, इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी थी। तो जिसकी वजह से आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी का आदमी इंडस्ट्री में आप सोच ही नहीं सकते कि इस तरह के लोग भी इंडस्ट्री में आते होंगे। क्योंकि जब मैं आया हमारे जैसे एक्टर नहीं दिखाई देते थे। हम हमेशा मैचो ये वो सब उनके बीच में हम लोग आए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उस वक्त पे उठानी पड़ी। और लेकिन वही सिर्फ एक कंसिस्टेंस की वजह से कि एजुकेटेड एक्टर हैं हम लोग और पैशनेट भी हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे करते करते चीज़ें मिली, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल था। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो कोस्ताव के अंदर है, वो कहीं ना कहीं जब कोस्ताव बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये मेरी बात कर रहा है, क्योंकि हर उस इंसान की बात कर रहा है कोस्ताव। आप ऐसे एक्टर हो ना, I was telling somebody, Nawaz, how was it working with Nawaz? I said, Nawaz is an actor, no, you ask him to jump, he will ask how high. वो कभी नहीं, he completely surrenders and he elevates the script. So that was, for me, it was amazing, and that is what I'm saying about discipline, professionalism and integrity. और you are very honest also sometimes, एक दो बार जब भी हम लोग सीन का डिस्कशन कर रहा है, you say that सेजल I feel that मुझे ये ऐड करना चाहिए, मुझे ये ऐड करना चाहिए। हम लोग भावेश को बुलाते थे, can we add this? And at certain point भावेश ने बोला मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ because I've seen there's a flow, you would agree to that. And if we agree, so that was the kind of a relationship board that क्योंकि is मैं तो सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में देख रहा हूँ, आप तो मतलब पूरा फिल्म के बारे में देख रहे हैं, पूरी स्क्रिप्ट आपको पता है। And the other thing I felt what was enjoyable was also the way you support other actors. See, I have interacted with other actors. I've seen how people work. Is that सब लोग पहले अपना देखते हैं. Secondly, what I find it amazing is that some of the actors, they don't like others shining around them. वो लोग को लगता है यार इसका तो रोल मेरे से ज़्यादा है, उसको बेस्ट डायलॉग दिया है, उसको ये. I remember every time I used to talk to you about, be it Kishore, be it Priya Bapat, be it Hussain Dalal, that asked me, everybody who were fantastic actors in the film, you were so excited. मैंने बोला क्या सीन किया उन्होंने, हाँ वो इसका क्या सीन था, वो क्या सीन, because you made sure कि सेजल everybody should be good because it's a group and everybody was feeding off. So जो other actors थे फिल्म में, I saw all of them transform with you. तो मैंने इसीलिए जब भी स्टार्टेड शूटिंग ऐसे फर्स्ट सीन नवाज के साथ करते हैं बिकॉज ही सेट्स द टोन. एक बार भी एवरीबडी ऑल द अटैक एक्टर्स अराउंड रियलाइज कि दिस गाय is very what do you say, generous as an actor. You are a generous actor कि सबको let's all take together, okay you want to rehearse, I will rehearse with you. ऐसा नहीं कि नहीं उठ के चलो तुम कैमरा के सामने करो, and then you are giving the best rehearsals to everybody else and you are shining, the entire film is working. So that I thought was very amazing working with you. तो वो बहुत, which is very rare, I find in actors. So हम लोग, you know, you तो have much more experience than me in this industry, but I feel that there are two things when we are working in the industry that sometimes, you know, as a producer, director, I'm talking about myself, ये कभी हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. बोलते हैं कि चलो ये फिल्म कर लेते हैं, ये एक्टर के साथ कर लेते हैं ये, which I can say proudly that we have not done it so far, and which is very difficult because I feel that ये, you know, to continue on that also, one thing I want to say in this industry का problem क्या है, no, everybody thinks that this is an industry, but they don't function like one. You know, like I have seen biggest actors, वो जो आते हैं, you are getting paid for it. It's like going to a job. Okay, I'm getting a salary for it, but you come and then they don't want to learn the lines. They don't want to stay they don't come on time. They want to leave.
So I feel that is a big problem, and for me, I cannot succumb to that. I feel I'm talking about my integrity, and I've said no to a lot of people, because one thing I cannot tolerate is somebody being unprofessional and bullying. You know, basically it is a bullying, because you are a big star, you expect people to come around you on time, but you don't want to arrive on time, you don't want to learn your dialogue. अगर आप कोई और इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में जाएंगे तो इट विल नॉट बी टॉलरेटेड. Of course. I am paying No you, doubt. Nawazuddin, Yes, as an yes. actor, and I'm Absolutely. telling you, I'm paying you. If I'm telling you to come at 9 o'clock, please come on the set. Of course. If I'm making you sit on the day, it is your job. You should be treated. You learn Yes. your lines and come. Anywhere else, you would have been sacked from your job. अगर आप आते हो and you don't learn the line. So I feel that has been my process, you know, in this industry, and I want to stay away, and I want to work only with people who I enjoy working with. So आपको लगता है, because you have so many years of experience as an actor, that sometimes, you know, you do compromise here and there, or sometimes In what sense, like compromising? Like suppose you say, you know, sometimes what happens is you're doing a film. Sometimes, you know, that you say, okay, you know, I know, okay, this is a different kind of film. But sometimes you do for money, which I would also do. Sometimes you do for that. And secondly, also there might be times आपको ऐसा लगता होगा आपने एक film चालू की है, and somewhere midway, you know, it's not working and stuff like that. So how do you deal with that? बहुत बार हुआ है. कई बार मैंने खुद जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कि मुझे मालूम है कि ये फिल्म अप टू द मार्क नहीं है, और की मैंने वो फिल्म, ये फिल्म ऐसी है, वो फिल्म वो तो है. और दूसरा बहुत सारी चीज़ें लाइक इसलिए भी की जाती हैं कि भाई कि शायद ये मास की फिल्म है इसलिए करनी पड़ेगी, वो तो बैलेंस होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है एक्टर. लेकिन जैसे एज यू सेड ना कि इंडस्ट्री एक कमर्शियल पे आधारित होती है, यू नो, और उस कमर्शियल पे जब ना कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें होती हैं कि वो फला एक्टर या फला सर्टन जगह का आया हुआ एक्टर वो इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन उसको भी स्टार बनाया जाता है, उसको काट के पीट के उसको खड़ा करके कैसे भी तैसे करके उसको स्टार बनाया जाता है. ये एक्चुअली सिर्फ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में होता है. बाहर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे प्रोफेशनल एक्टर्स उनको चाहिए, ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल एक्टर्स. वहाँ पे बिना ट्रेनिंग के एक्टर को घुसने नहीं देते. कि जितने भी ग्रेट एक्टर्स आज की डेट में हैं, अगर आप हॉलीवुड में लें तो सारे ट्रेंड एक्टर हैं, सब थिएटर वेटर करके, और पूरा अपना लाइक जब आते हैं तो लाइंस को याद करके आते हैं, और आप अगर कॉल टाइम 9 बजे का तो एग्जैक्ट 9 बजे वहाँ पे आपके सामने हैं वो. तो ये प्रोफेशनल उनके यहाँ है. हमारे यहाँ एक्टर्स में भी और इंडस्ट्री में भी ये चीज़ की बहुत कमी इसलिए है क्योंकि क्या कहना चाहिए कि उनको कि एक फ्रेटर्निटी है, यू नो, एक परिवारवाद है इसमें. फैक्ट है बात कि लाइक जैसे हम अक्सर जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि 2 तरह के एक्टर होते हैं, एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है, एक पब्लिक का एक्टर होता है. लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ है जिसको पब्लिक देखना चाहती है उसकी फिल्में पब्लिक तक नहीं पहुँचती. जिसको पब्लिक नहीं देखना चाहती उसकी पिक्चर उन सब के घर के आगे लगी हुई है. और हमारे यहाँ देखने की कल्चर है, कितनी भी डब्बा फिल्म हो हमें हर संडे, फ्राइडे और सैटरडे को जाना ही होता है. और धीरे धीरे हम एक जो डिज़र्व नहीं करता इस एक्टर उसको देखने, उसकी गंदी एक्टिंग देखने की ऐसी आदत पड़ जाती है, और बाय द टाइम हम उसको कंपेयर करने लगे, नहीं यार अब अच्छा करने लगा ये 15 फिल्मों के बाद जब हम कहते हैं. लेकिन आप ये देखिए ना, उन 15 पिक्चरों में अगर आप डिजर्विंग एक्टर को लेते तो कहाँ से कहाँ चला जाता वो कैरेक्टर जो भी किया जाता है. तो एक ये इस तरह की चीज़ें जो है मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में इतने ग्रेट एक्टर्स हैं जो बाहर से आते हैं, थिएटर करके आते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, क्योंकि सीरियस हैं उस प्रोफेशन को लेके ना. वो इसलिए है ना, इसने 3-3, 4-4 साल की ट्रेनिंग लेके आते हैं, बहुत सारा थिएटर करके आते हैं. आप ये देखिए उनको हम इंडस्ट्री में आके सपोर्टिंग एक्टर में डाल देते हैं, बट दे आर ग्रेट एक्टर, यू नो. तो उस तरह की चीज़ों को लेके मुझे अक्सर गुस्सा आता है, क्योंकि और आप एक आदमी को इजीली आपने उसको दे दिया क्योंकि उसके आसपास के लोग इंडस्ट्री में, इसलिए. तो ये एक लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी एक मीडियोकर एक्टर की पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो जाती है, वो क्या कैरेक्टर किया था यार उसमें उसने, नहीं यार अगर उसको उसी रोल को आप किसी ग्रेट एक्टर को देते, अच्छा एक्टर को देते, उसमें और भी पॉसिबिलिटीज़ थी और कहाँ से कहाँ चला जाता वो कैरेक्टर. तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं.